हेलो दोस्तों। बायोलॉजी का 20 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी नज़दीकी एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में देखेंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। 5 से 6 मिनट लगेगा 20 क्वेश्चन कवर अप करने में, जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है किसका? जीवित व मृतक जानवरों दोनों का। जो जीवित है उनका भी, मृतक है उनका भी। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की प्रमुख शाखा ब्रांच है, जिसके अन्य जनक फादर अरस्तु कहलाते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। प्रयोग करते हुए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशागति का, पर्यावरण का, जीवाश्म का। तो आपको तो पता ही है दोस्तों, बी नंबर इसका आंसर जो है ये। नीचे हम लोग देख लेते हैं इस पर डायरेक्ट। पक्षी का अध्ययन करता है ऑर्निथोलॉजी, वंशानुगत का जेनेटिक्स, पर्यावरण का इकोलॉजी और जीवाश्म का पेलियोबायोलॉजी। नेक्स्ट, फूले को अध्ययन को कहते हैं क्या? ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। फूलों का अध्ययन करते हैं एंथोलॉजी। झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विपक्षता का अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन। पैलियोनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंट मतलब कीट होता है। और बाकी सबका देख लेते हैं। इक्थियोलॉजी, मत्स्य की संरचना, कार्यों इत्यादि का अध्ययन इथियोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, परजीवी विज्ञान का, जीवों का अध्ययन। मेलेकोलॉजी, मोलस्का और उनके खेलों सेल्स का अध्ययन। खोलो यानी सेल्स का अध्ययन जो होता है मैकोलॉजी। नेक्स्ट, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनांकिकी, इसको हम लोग बोलते हैं जनांकिकी। और देख लेते हैं बाकी सबका। पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी होता है सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन क्या क्या? पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी। आनुवांशिक, जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन पद लगाने के लिए। वंशज, किसका वंशज है उसी को जेनेटिक्स बोलते हैं हम लोग। जनांकिकी या जनसांख्यिकी, मानव संख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन के लिए। वायरस विज्ञान, वायरोलॉजी, विषाणुओं के अध्ययन के लिए क्या था? वायरोलॉजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो अभी तो हम लोग पढ़े थे जनांकिकी। यहाँ देख लेते हैं जनांकिकी के बारे में। जनांकिकी, डेमोग्राफी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारण जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संरचना और सामाजिक गतिशील का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। बाकी सबका देख लेते हैं। आरएएस में पूछा गया है क्वेश्चन, या आरटीएस में। इथनोलॉजी, विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। फिर इथनोग्राफी, किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन, इथनोग्राफी। इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, इथोलॉजी। एथिक्स, नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक, एथिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? मशीनी जगत में तो बायोनिक्स कहते हैं। बायोनिक्स क्या है यहाँ देख लेते सबका। बायोनिक्स, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र का प्रयोग, इसका प्रयोग किया जाता है
बायोनोमिक्स कहलाता है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनोमी जीवन के नियमों का अध्ययन, लॉ ऑफ लाइफ्स। बायोनोमी बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, बायोमेट्री। नेक्स्ट, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु, जीवाश्म, शैवाल या फफूंदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड में पूछा गया। पेलियो बॉटनी के द्वारा क्या होता है, नीचे देख लेते हैं दोस्तों। पेलियो वनस्पति या पेलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का, फोसिल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, रेशम के कीट पालन को कहते हैं तुम्हारा सेरीकल्चर। इसमें देखते हैं एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागन हेतु मधुमक्खी पालन में। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधे को अध्ययन कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन, सेरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम में आने वाले पुष्पों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, मधुमक्खी का उपयोग किस किया जाता है, एपीकल्चर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है दोस्तों। और फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है। सब्जियों का खेती क्या कहलाता है दोस्तों, सब्जियों का खेती, वो कमेंट में बताइए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, एपीकल्चर शहद की मक्खी, स्लेरिकल्चर सही है, सेरीकल्चर सिल्क वर्म सही है, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, ये गलत है, हॉर्टिकल्चर फूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सुमेलित है, शब्द और अर्थ। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, ये गलत है, लेक्सिकोग्राफी गलत है। फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, आइकोनोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है, सही है। नेक्स्ट, लेक्सोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से, शब्दकोश के संयोजन लेक्सियोग्राफी। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर सब्जियों के काम में आने वाले जो पौधे होते हैं, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, सिल्क, केचुआ, शहद या अंगूर। तो इसमें से किया जाता है दोस्तों विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का। नेक्स्ट, कीट संवर्धन क्या है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ये तो क्वेश्चन ही बता रहा है कीट, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर के प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म होता है, क्या होता है दोस्तों, अर्थवर्म, वर्मी कल्चर। अब नेक्स्ट लास्ट और आखिरी है ये क्वेश्चन दोस्तों वीडियो का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। और टोटल बायोलॉजी का डेली 20 से 25 क्वेश्चन सेट के रूप में आएगा, आप उसको कर लीजिए। आपका एग्जामिनेशन में बहुत कम समय है, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए बिहार दरोगा हो या एसएससी हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के जाइए, एग्जामिनेशन में काम आएगा। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, वृद्ध के लिए जेरोंटोलॉजी। थैंक यू दोस्तों।